नमस्कार बच्चों, मैं हूं सुमित। तो आई होप आप सभी तैयार हैं और आज मैं आपसे ऐसे विषय के बारे में चर्चा करूंगा जिसके बारे में मुझे काफ़ी समय से लग रहा था कि मुझे आपसे बात करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप पूरा देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो के आखिरी तक आपको क्लियर हो जाएगा कि IIT JEE और नीट एग्ज़ाम का तारीख क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल, आप लोगों को एक अपनी बात कहने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये जो बात कर रहा हूँ, जितना भी मेरा कन्वर्सेशन है, जितना भी मेरा मैसेज है, ये 90% ऑफ स्टूडेंट्स, 90% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स जो IIT JEE या फिर नीट एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, इस साल 2020 में देने वाले हैं, उन सभी से मेरा ये कन्वर्सेशन है। ठीक है, तो कुछ भी बात अगर बुरी लगे तो मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। बट मैं जो भी बात बोलूँगा बहुत ध्यान से और आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये कहानी है एक गधे की। ठीक है, ये गधा एक मैदान में जाता है। ठीक है, बहुत भूखा रहता है, जाता है। फिर वो गधा जब मैदान में जाता है तो क्या देखता है कि वो मैदान सूखा हुआ है। ठीक है, वो मैदान कैसा है? सूखा है। ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल घास नहीं है। तो वो गधा क्या सोचता है कि मैंने सारी घास खा ली है। ठीक है, वो क्या सोचता है कि मैंने सारी घास खा ली है। ठीक है, और आप जानते हो गधा मतलब गधा। ठीक है, मूर्ख, बेवकूफ़। ठीक है, तो गधा ही रहता है। ठीक है, तो वो सोचता है कि मैंने ये सारी घास खा ली है। ठीक है, और वो ये सोच के खूब खुशी से झूमने लगता है। ठीक है, वो ये सोच के खुशी से झूमने लगता है। ठीक है, डांस करने लगता है, एकदम बिल्कुल मस्त वाला डांस। ठीक है, अब जब वो डांस करता है तो काफ़ी ज़्यादा फिर से वो थक जाता है। जब वो डांस करता है तो वो थक जाता है। ठीक है, अब थक के क्या होता है, और कमज़ोर हो जाता है वो। ठीक है, अब इसके बाद में बारिश का मौसम आता है। झमाझम बारिश, एकदम टप 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 बूंदें। ठीक है, बारिश का मौसम आता है। अब बारिश के मौसम में चारों तरफ हरियाली हरियाली, चारों तरफ घास ही घास। फिर गधे को भूख लगती है। फिर गधा जाता है मैदान में। ठीक है, और वहाँ पर वो फिर से देखता है घास। अब वो सोचता है कि घास कहाँ से खाना शुरू करूँ। वो चारों तरफ घास ही घास देख रहा है। वो सोचता है यहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। और ये सोचते सोचते वो बेचारा कुछ भी नहीं खाता है और घास फिर से सूख जाती है। ठीक है, अब इस कहानी में हमारा गधा भूखा रह गया। बिल्कुल, बस मैंने यहाँ पर आपको गधा नहीं बोला है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। आप लोगों की जो कंडीशन है, जब नीट और IIT JEE एग्ज़ाम पास में थी। ठीक है, किसी की जून में होने वाली थी, किसी का जब आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास में थे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास में थे। ठीक है, आने वाले थे। तब आप लोग क्या सोच रहे थे? आप लोग सोच रहे थे कि एग्ज़ाम पास आ गया है और थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो हम और पढ़ाई कर लेते। ठीक है, अब आपको ड्यू टू दिस पैंडेमिक आपका एग्ज़ाम डेट रीशेड्यूल हो गया, डेट एक्सटेंड हो गया और आपके पास में एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल गया आपको।
काफ़ी सारा आपको टाइम मिल गया। ठीक है, अब जब ये टाइम मिला तो आप टेंशन किस बारे में ले रहे हो? एग्ज़ाम डेट्स कब आएंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी पढ़ाई करना छोड़ दी है, क्या सोच के कि एग्ज़ाम अभी जो शेड्यूल हुआ है डेट है ना, जो जुलाई में हमारा डेट आया है, डिक्लेयर हुआ है एनटीए के द्वारा, ठीक है, क्या वो डेट कंफर्म्ड है, क्या वो डेट पोस्टपोन्ड होगी? ये सारी बातें सोच के आप अपना माइंड पूरा डाइवर्ट कर चुके हो, आपका कंसंट्रेशन पूरा जा चुका है। ठीक है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, जो एक बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? अपने फ्रेंड्स लोगों को कॉल कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स लोगों से बात कर रहे हो। ठीक है, आप एक नेगेटिव फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को नेगेटिव थिंकिंग दे रहा है। ठीक है, और ये जो नेगेटिविटी है ये स्प्रेड हो रही है चारों तरफ। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो यूट्यूब है, इस पे चारों तरफ नेगेटिविटी है। यूट्यूब पर चारों तरफ आपको यूट्यूब पर चारों तरफ आपसे आपके इस थॉट को, इस गलत थॉट को, इस गलत आदत को वहाँ पर क्या किया जा रहा है? आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है। ठीक है, द थिंग इज़, डेट कभी भी हो एग्ज़ाम का, आईआईटी या फिर नीट का डेट कभी भी हो, आपको उससे क्या करना? आपको उससे क्या करना? अभी जुलाई में डेट फिक्स्ड है, आप मान के चलो जुलाई में एग्ज़ाम होगा। अगर पोस्टपोन्ड होगी तो ठीक है, जब पोस्टपोन्ड होगी जब पढ़ लेना। अगर पोस्टपोन्ड होगी तो जब भी नेक्स्ट डेट आता है तब आप एग्ज़ाम दे देना। डेट कभी भी हो, आपको उससे क्या करना? अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस रखो। ये आपका काम नहीं है कि डेट के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को कम या ज़्यादा करो। ठीक है, जो एक टॉपर बच्चा है, फर्स्ट टॉपर बच्चा है, वो भी क्या टेंशन में होगा कि जो वीक बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चा है, वो भी इस टाइम में पढ़ के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा डरा हुआ होगा। जो एक एवरेज बच्चा है वो क्या टेंशन ले रहा होगा? वो सोच रहा होगा कि टॉपर बच्चा और पढ़ लेगा। और जो बिलो एवरेज बच्चा है वो क्या सोच रहा होगा? वो सोच रहा होगा कि एवरेज बच्चा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट एवरेज, बिलो एवरेज और टॉपर, तीनों में से कोई भी बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठा रहा है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, और इस बार का जो नीट एग्ज़ाम है, ये नीट एग्ज़ाम वही क्रैक करेगा, आईआईटी का एग्ज़ाम वही स्टूडेंट क्रैक करेगा जिसका ब्रेन स्ट्रांग होगा। ठीक है, इस बार का एग्ज़ाम पेन और पेपर से नहीं, यहाँ से होगा। तो जो भी स्टूडेंट अपने दिमाग को कंसंट्रेट करेगा, अपने टीचर्स के साल भर के नोट्स पर भरोसा करेगा, अपने लेक्चर्स पे भरोसा करेगा, रादर देन कि वो इस क्रिटिकल टाइम पर जाकर कभी यहाँ पर बात कर रहा है, कभी किसी दोस्त से बात कर रहा है ना, यूट्यूब सर्च कर रहे हो, डेट्स कब है। अरे इतना बड़ा न्यूज़ होगा कि आपको खुद से ही पता चल जाएगा। ठीक है, आपके घर वाले ऐसी सिचुएशन में क्या कर रहे हैं? आपके घर वाले ऐसी सिचुएशन में आपका कहीं ना कहीं मोरल डाउन हो चुका है ड्यू टू दीज नेगेटिव थॉट्स, तो वो आपको पैम्पर कर रहे हैं, विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। ये उनसे उम्मीद की जा सकती है, और वो आपको पैम्पर कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हो यू आर करेक्ट, बट नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट। उनका पैम्परिंग उनकी जगह सही है, बट आपका ये डीमोरलाइजेशन इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ कि आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए एग्ज़ाम कब है। आपका फोकस सिर्फ आपके एग्ज़ाम पे। आपका एग्ज़ाम
आईआईटी हो या फिर नीट हो, है ना। क्या आप साल भर सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो, या फिर एक इंजीनियर बनने या फिर डॉक्टर बनने के लिए पढ़ते हो? अगर इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए आप पढ़ रहे हो तो फिर आप यहाँ पर माइंड से स्ट्रांग हो गए। और अगर आपका एम सिर्फ ये एग्ज़ाम क्रैक करने था तो फिर आप हार गए। दैट्स इट। तो मैं खुद एक एनआईटी कॉलेज से हूँ, ठीक है। मैंने खुद ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की है ना। मैं खुद कॉलेज में देख चुका हूँ कि जो एनआईटी कॉलेज में आने के बाद में स्टूडेंट्स पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एम सिर्फ उस कॉलेज तक आने का है, ठीक है। वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ उन्होंने पढ़ाई करना छोड़ दी। तो अगर आप इस थिंकिंग के स्टूडेंट हो तो इस बार, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका, इस बार मैंने क्या बोला है, दिमाग से लड़ेंगे। तो अगर इस बार के एग्ज़ाम में आपको क्रैक करना है तो आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेट्स आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि डेट कौन से हैं। अभी जुलाई में है, कोई बात नहीं। आपके साल भर के जो वीक पॉइंट्स हैं आप खुद को एनालाइज करो। आप एनालाइज करो आपके कौन से टॉपिक्स वीक थे, कौन से टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग थे। जहाँ पर वीक पॉइंट्स है वहाँ पर वर्क करो, ठीक है। अभी काफ़ी सारा टाइम निकल चुका है और काफ़ी टाइम बचा भी है। आप एक मिड वाली सिचुएशन में हो, ठीक है। सो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स, नेगेटिव वीडियोस, ठीक है। एंड ट्राई टू बी मोटिवेटेड। खुद को मोटिवेट करके रखो, ठीक है। क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, इतना वास्ट है। फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, वॉट सिलेबस इज़ सो वास्ट, ठीक है। आप ऐसा नहीं हो सकता आप कह दो कि मैंने सब पढ़ लिया, हो ही नहीं सकता। मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मुझे आज तक नहीं लगा कि मुझे पूरा केमिस्ट्री आता है। मैं आज भी कुछ नया नया केमिस्ट्री में ढूंढता रहता हूँ। तो आप अगर 2 महीने 1 महीना एक्स्ट्रा पढ़ भी लोगे तो आई डोंट थिंक कि आपका कोई बहुत ज़्यादा आप सब कुछ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है। एंड पढ़ाई आपको करना है पढ़ाई आपको करना है आपके नॉलेज के लिए। पढ़ाई आपको करना है आपके नॉलेज के लिए। आप आईआईटी जेईई और नीट एग्ज़ाम दोगे, वो आपका रिज़ल्ट आएगा, वो रिज़ल्ट आपका बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। वो रिज़ल्ट आपका एक बाय प्रोडक्ट है। आप उस रिज़ल्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ो। जब आप इस तरह से थिंकिंग रख के पढ़ोगे, सो एग्ज़ाम डेट्स कितने भी आगे बढ़ जाएं या फिर अभी जुलाई में हो जाए, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई होप मैंने जो मैसेज देने की कोशिश की है उसको आप कहीं ना कहीं ये मैसेज आपसे कनेक्ट हुआ है। और इस मैसेज को आई होप अब आपके मन में डेट्स को लेकर कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। आपको डेट्स से लेकर कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। आपको डेट्स सिर्फ इसके लिए पता होना चाहिए कि आपको उस डेट को एग्ज़ाम जाकर देना है। दैट्स इट। एंड ट्रस्ट आवर गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि जब भी एग्ज़ाम होंगी गवर्नमेंट हमारी कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेगी कि कोई भी डिज़ीज़ स्प्रेड नहीं होगी। तो ये जो फालतू की मतलब बिल्कुल बकवास बातें हैं, सब लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। सारा यूट्यूब देख लो, न्यूज़ देख लो, प्रिंट मीडिया देख लो, हर कोई बस आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़ दे रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल वाले आपसे फ़ीस वसूलना चाहते हैं। उनका इसी में फ़ायदा है कि आप
फिर उनका भी एक कोर्स ले लो, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ दो, फिर उनका कोर्स ले लो। तो आपने जो 2 साल पढ़ाई की है या फिर रिपीटर बच्चों ने 1 साल पढ़ाई की है, आपका फोकस सिर्फ उस पढ़ाई पर अपना पॉलिश करना होना चाहिए, ठीक है। तो जितना भी टाइम है, अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, क्या पता ये एग्ज़ाम के डेट्स आगे बढ़ जाएं तो अच्छा है, नहीं भी बढ़ते हैं तो भी अच्छा है। सो वॉट एवर, बी फोकस्ड एंड बी एक्साइटेड। अगर आप माइंड से स्वस्थ हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए है। ये जो सिचुएशन है, इससे हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी वीकनेस फ्रंट लाइन पर आ चुकी है, फ्रंट स्क्रीन पर आ चुकी है। इससे पता चल गया है कि हमारे स्टूडेंट्स नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। और एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो वो नॉलेज गया तेल लेने, ठीक है। सो समझिए इस बात को, अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे होते तो ये जो टाइम आपको एक्स्ट्रा मिला है, इस टाइम में भी आप और ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होते हैं। और अपनी पढ़ाई छोड़कर सभी लोग इस बात में लग गए हो कि नीट के एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं। अरे जब पढ़ेगा नहीं तो डेट का क्या करेगा, क्या कर लेगा। तो ये जो ऑनलाइन पोर्टल हैं, इनको बड़े समझदारी से यूज़ करना पड़ेगा। तो आई होप मेरे इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ माई दिस मैसेज। तो जो इस टाइम पर डरेगा नहीं वो जीतेगा। नमस्कार।